अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक यू मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमारे किचन में जो ये छिलके होते हैं ये भी नहीं फेंके जाते, तो इसका भी हम कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं। और ये जो है आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तुरई की। जब हम छीलते हैं और उसके छिलके, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब हम 1 किलो तुरई लेते हैं और छिलके छील लेते हैं तो उसमें से जब हम तुरई बनाते हैं तुरई की सब्ज़ी तो वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है। तो इसके जो छिलके होते हैं उनको मैं इस तरह से करामत करती हूँ कि इनके साथ मैं एक पैटी, एक कबाब बनाती हूँ जो बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। उनको मैं दोनों ऑप्शन दूंगी, जो वेजिटेरियंस हैं और जो अंडा यूज़ नहीं कर सकते वो क्या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग नॉर्मली जैसे हम कबाब बनाते हैं उसमें अंडा इस्तेमाल करते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट, तो वो लोग अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तुरई के जो छिलके हैं और तुरई जो गर्मी में आ रही होती है बहुत फ्रेश अच्छी, एक तो आती है मोटे छिलके की जिसको हम लोग जंगली तुरई कहते हैं, और एक थोड़ी पतली लंबी हरी सी होती है, वो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ और वो उसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो जंगली होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और वो टेस्ट में भी इतनी अच्छी नहीं, सब्ज़ी भी इतनी अच्छी नहीं बनती उसकी, तो उसके छिलके भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादातर यही वाली सब्ज़ी जो है वो हमारे यहाँ परचेज़ होती है। और उसके छिलके इस तरह से देखें, जो आप नॉर्मली छिलके उतारते हैं, ये तकरीबन 1 किलो तुरई के छिलके हैं, ठीक है। इसके साथ जो जाएगी वो हमारे पास जाएगी मूंग की दाल। ये 1 कप मेजरमेंट के साथ है। इसको धो के अच्छे से वॉश करके भिगो दें, या डायरेक्ट भी धो के इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, ठीक है। ये 1 कप है मूंग की दाल। अच्छा, स्पाइसेस में आ जाते हैं। लाल साबुत जो मोटी वाली मिर्च होती है ये ले लीजिए, तकरीबन 5-6 दाने, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ठीक है, जो हम रंगत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी से बन रहे होते हैं ये कबाब, तो इसमें ज़्यादा मिर्च की तेज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए इसको रंगत देने के लिए जो है वो अच्छा रेड कलर, वो हम कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो टेस्ट के स्पाइसेस को बढ़ाने के लिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून पिसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं ज़्यादातर चीज़ें पिसी हुई इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल को जब हम पीसते हैं गोश्त के साथ, तो जब हम उसको पीस रहे होते हैं चॉपर में तो वो सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं, लेकिन दाल में इतना टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से जल्दी से गल जाती है वेजिटेबल के जो ये छिलके हैं ये भी, और मूंग की दाल भी बहुत जल्दी घुल जाती है, आपको पता है। अच्छा, इसमें ज़ीरा लेंगे हम, जो अनरोस्टेड है, नॉर्मल जो ज़ीरा होता है वो है 1 टेबल स्पून। ज़ीरे की मकदार इसमें ज़्यादा जाएगी। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। आप ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, आप कम ज़्यादा सॉल्ट कर सकते हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लेके, मैं छिलका हमेशा नहीं छीलती, आपको मैं बताती हूँ। और ये जो है वो मैंने काट लिया बारीक स्लाइस, मतलब चॉप कर लीजिए, स्लाइस कर लीजिए। और लहसुन 4 से 5 जवे, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें जब कुक होंगी और पिसेंगी तो ये सब कुछ पिस जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये यहाँ तक के स्पाइस है जिनके साथ लेके हम इसको चढ़ा देंगे, और उसके बाद क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, इसको और मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। एंड तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, और जब आप रिज़ल्ट देखेंगे इसका फ्राई हुए हुए तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये शामी कबाब हैं और गोश्त से बने हुए कबाब हैं, या फिर ये कि ये वेजिटेबल के छिलकों से बने हुए कबाब हैं। तो आइंदा से अब उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी छिलके जो हैं वो ज़ाया नहीं करेंगे। अभी मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के छिलकों से बहुत सारी चीज़ें बताना सिखाऊंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपीज़ देती जाऊंगी। आज आप ये सीखिए और बनाइए मेरे साथ। चले शुरू करते हैं, इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। अच्छा, देखिए, अब चूल्हे पे रखने से इसको पहले, चढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखें किस तरह से इसको आपने डालना है। ये हमने इसके अंदर आपने ये डाल दिए पतीली में, एक पतीली आप ले लें, इसके अंदर ये छिलके आपने डाले, ये सारे स्पाइसेस अभी तक के जो मैंने आपको बताया वो आपने डाल दिए, ठीक है। ये मूंग की दाल धो ली, भिगोया नहीं है मैंने इसको मैंने भिगोया नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें जो बनाते वक्त आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि पानी जो है वो आपने बहुत देख के डालना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें ये गोश्त तो है नहीं, दाल है, सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी, और जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो आपको हैंडल करना मुश्किल होगा, और आपको फिर इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे अपना जो दाल का और सब्ज़ी का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये आपके सामने ये वाला स्टेप कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि पानी आपने इसमें कितना देख के डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद देखिए, मेजरमेंट का कप ले लीजिए,
और अभी मैं डालूँगी इसके अंदर सिर्फ 1 कप पानी, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि इसके अंदर पानी कम है या पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पानी 1 कप से ज़्यादा इसमें मत डालिएगा अभी फ़िलहाल। और जब आप इसको ढक के कवर करके कुक करेंगे हल्की आंच के ऊपर, तो आप खुद देखेंगे जब सब्ज़ी का भी पानी निकलेगा, और जब आपको लगे कि इसमें ज़रूरत है तो पानी डालिएगा। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो इससे ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें बेसिकली जो मूंग की दाल है उसी को सिर्फ गलाना है, ठीक है। और ये जो स्पाइसेस हमने डाले ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, सिर्फ इतना हमें पानी की ज़रूरत है। और अगर हमें आपको लगे कि पानी कम है या आपने थोड़ी तेज़ आंच पे इसको पका लिया, पानी जल्दी ड्राई हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इजाफा और करेंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं चढ़ा दीजिएगा इसको। उसकी वजह ये कि फिर बाद में आपके एक तो शामी जो कबाब है इसके दाल के वो नहीं बन पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आपको। फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें और दूसरी चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उनका फ्लेवर ज़्यादा आ रहा होगा, और जो असल हमें मकसद है हमारा कबाब बनाने का वेजिटेबल, वो नहीं बन सकेंगे, ठीक है। चलें मैं इसको स्टार्ट करके इसको रखती हूँ चूल्हे के ऊपर, और आपको फिर दिखाती हूँ कि मज़ीद इसके स्टेप क्या होंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए मैंने कहा आपको एक दफ़ा बीच में दिखाऊं कि ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। और दाल तकरीबन जो है वो इतनी हमें गलानी है कि बहुत ज़्यादा ना गली हुई हो और ना बहुत ज़्यादा कड़ी कड़ी सी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ना खिली हुई हो और ना बहुत ज़्यादा गल गई हो कि बिल्कुल गल जाए तो एकदम से वो बहने लगे, ठीक है। इस तरह से खड़े खड़ा होना चाहिए हर चीज़। और अब ये बिल्कुल रेडी है मसाला पीसने के लिए। अब मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे। मैंने कहा आपको ये एक दफ़ा बीच में दिखा दूँ कि ये देखिए पानी पूरा खुश्क हो चुका नीचे से, और अब दाल भी खिली खिली है, और जो ये इसके छिलके हैं वो भी गल चुके हैं, दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। और ये ज़रा सी ठंडी होती है तो फिर मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये जो है दाल का और छिलकों का बैटर ये मैंने पीस लिया, और ये देखिए ये इतना सॉफ्ट सा है, ठीक है ना। ये अभी कबाब बनाने के जो है वो काबिल नहीं है। इसको हम कबाब बनाने के काबिल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें देखिए ये है 1 कप ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब तक कि इसका बाइंडिंग अच्छा सा ना हो जाए, जब तक आप इसको जो है वो इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स का इजाफा और कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारी ब्राउन ब्रेड होती है जो हम बना रहे होते हैं या मैं घर में बना रही होती हूँ, आपको सिखाई भी है, ये उसी से लेके मैंने बनाया है। इसमें मैंने वाइट फ्लावर वाली ब्रेड इसलिए इस्तेमाल नहीं की कि मैं एक हेल्दी और एक डाइट चीज़ बता रही हूँ। तो ये शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को, बीपी वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको, डाइट कॉन्शियस भी यूज़ कर सकते हैं, वेट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स चले गए, और ये है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप अंडा यूज़ करते हैं मतलब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप अंडा डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो ऐसे भी आपके कबाब बन जाएंगे, ठीक है। ये एक अंडा भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, ये मैं करती हूँ यहाँ साइड में, और अब आपको स्पाइसेस बताना शुरू करती हूँ कि इसमें मज़ीद स्पाइसेस और कौन से जाएंगे। अच्छा देखिए, शायद मेरे से प्ले नहीं हो सका था, मैं आपको बता दूं, 1 टीस्पून इसमें गया है भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। मैं चीज़ें डाल चुकी और मैंने देखा नहीं, उसमें ऑन नहीं हुआ था कैमरा। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें गया हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें गया हुआ है गरम मसाला मैंने डाला, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला जो AQ का स्पेशल गरम मसाला मैंने आपको सिखाया हुआ चैनल पे। 1 टेबल स्पून इसमें गया है बेसन, जो हमारा अनरोस्टेड बेसन है, और इसमें जो ये देख रहे हैं आप ग्रीन, ये सूखी मेथी का पाउडर 1 टीस्पून। मुझे अफसोस हो रहा है कि सही से आपको समझ आया कि नहीं आया, लेकिन मैं फिर बता दूंगी कि मैंने इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें डाली वो है 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून इसमें गया है ओयस्टर सॉस, 1 टीस्पून इसके अंदर गई है मेथी, सूखी मेथी जो होती है उसका पाउडर, 1 टीस्पून इसमें गया है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी थी, कॉर्नफ्लावर हो गया, ब्रेड क्रम्स हो गए, अंडा हो गया। अंडा स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और कबाब बनाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से ठहर चुका है, इसको मिक्स करके मैंने थोड़ी देर रख लिया था ताकि जो ब्रेड क्रम्स वगैरह हैं और अंडा, ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें सेटल डाउन हो जाए। अब देखिए ये एक टेबल स्पून ले लीजिए, वैसे तो ये आसानी से हैंडल होगा, ये देखिए आसानी से हैंडल होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जो दाल के कबाब हम जब बना रहे होते हैं ना, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो दाल से रिलेट होती है या कबाब होते हैं, तो इनके जो साइज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा
हमें मोटे नहीं बनाने होते, मतलब मोटे मोटे कबाब नहीं बनेंगे इसके। देखिए ये आपने इस तरह से एक ले लिया, एक दो मैं आपको बनाना बता दूं, और इसको आपने छोटे साइज़ में बनाइए तो ये खूबसूरत भी लगेंगे। ये देखिए ये नॉर्मल कबाब से, थोड़ा मैं दूर से दिखाऊं, देखिए नॉर्मल कबाब से बस 1 टेबल स्पून में आपका जितना आ जाए। अच्छा, अब मैं इसको ब्रेड क्रम लगा के करूँगी फ्राई। चाहें तो बग़ैर ब्रेड क्रम के भी आप फ्राई कर सकते हैं, ना टूटेंगे, कोई चीज़ नहीं इसमें वो होगी, ख़राब नहीं होंगे ये बिल्कुल भी। लेकिन ज़रा सा क्या होता है, चूँकि ये दाल के हैं और जो तुरई है उसके जो छिलके होते हैं, लौकी हो गई, तुरई हो गई, ये जल्दी काले हो जाते हैं इनके छिलके, क्योंकि इनमें आयरन बहुत होता है ये इस सब्ज़ी में। तो थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम लगाने से देखिए इसकी जो टिक्की है या जो कबाब का शेप है उसमें ज़रा खूबसूरती सी आ जाती है। शेप आप जो देना चाहें, मैंने ज़ाहिर कबाब बताएं तो मैं इनको कबाब का ही शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो मैं आपको ऐसे भी बता दूं ताकि आप घबराएं नहीं कि ये ब्रेड क्रम्ब ना लगाने हो, क्योंकि बाज़ लोग नहीं पसंद करते ऑयल की वजह से। जब हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप बना के इसको आराम से फ्रीज़ कर दीजिए। ये देखिए दोनों मैं आपको तल के दिखाऊंगी ताकि अच्छा, अगर जो लोग ब्रेड क्रम्ब यूज़ नहीं करना चाहते वो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके उसको हल्का सा लिक्विड कर लें, बहुत पतला नहीं बहुत गाढ़ा नहीं, उसमें भी डिप करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आपने 1 टेबल स्पून के करीब लेना है ताकि आपके कबाब बहुत मोटे मोटे ना हों। वो तल के भी मज़े के नहीं बनेंगे, मतलब मज़े के लगेंगे नहीं आप लोगों को। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया उसमें जो एक मेथी बताई है वो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्यों बार बार इस पर ज़ोर दिया कि इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स और जो ये ख़ास तौर पे स्पेशली तुरई हो गई, लौकी हो गई, अपना कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ्लेवर और टेस्ट नहीं रखते, लेकिन अफादियत बहुत रखते हैं। ठीक है ना, बहुत हेल्दी होते हैं। इस तरह से मैं ये सारे प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, देखिए मैंने ये पैन जो है वो रख दिया चूल्हे पे, और इसको जो है वो मैं पहले आपको शैलो फ्राई करके दिखाऊंगी। ये जो आप येलो येलो सा तेल देख रहे हैं ये है सरसों का तेल, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मैं कुकिंग ज़्यादातर सरसों के तेल में ही जो है वो प्रेफर करती हूँ। अच्छा, ये जो फ्राई है कबाब वेजिटेबल्स के और कोई से भी, ये बहुत अच्छे, हमारी एक सोच होती है कि जो है वो सरसों के तेल में कुछ अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अच्छे ये फ्राई होते हैं। अच्छा, इनको मैं करती हूँ शैलो फ्राई, पहले 2 आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप इनका रिज़ल्ट देखिए। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करके भी दिखाऊंगी ताकि जो लोग डीप फ्राई पसंद करते हैं, बच्चे वगैरह, वो डीप फ्राई भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस देखिए मैंने कितना सा जो है वो स्प्रे किया है ऑयल। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखें, इस तरह मैं इसलिए करके भी दिखा रही हूँ कि ये सीखें भी, और आपको दिखाने का मकसद ये कि देखें कहीं से कुछ नहीं टूटेगा। दाल के क्या, लोगों के शामी कबाब भी जो बन रहे होते हैं तो कंप्लेन आ रही होती है कि जी वो टूट जाते हैं। तो उसके लिए आप मेरी शामी कबाब की रेसिपी देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है, और इसको भी आप देख लीजिए। आज आपने दाल के कबाब भी सीखे। और मूंग की दाल बहुत नाजुक समझी जाती है, चने की दाल में तो फिर भी बाइंडिंग एक होता है कि वो बाइंडिंग एजेंट होता है उसके अंदर कि वो बाइंड कर देती है चीज़ों को, लेकिन मूंग की दाल इस तरह से नहीं करती है। लेकिन अब आप देखिए कि आप कितना भी इसको कैसे भी किसी भी तरीके से फ्राई करें, मेरे सारे कबाब कभी भी जो है वो टूटते नहीं हैं। और वो अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे रेसिपी को एंड तक जैसे मैंने बताया, तो आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मैं इसको शैलो फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए एक साइड से ये हो गए, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया। ये देखिए, देखा आपने, कोई कह सकता है इनको कि ये शामी कबाब नहीं लग रहे हैं, ये दाल के कबाब हैं। आप किसी को खिलाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए दूसरी साइड से भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, ज़रा सा भी इसके अंदर जो है वो नहीं आया कि आपको लगे कि ये बिखर रहे हैं, फैल रहे हैं, टूट रहे हैं, रेज़ा रेज़ा हो रहे हैं, इनको संभालना मुश्किल है। दाल के हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये शैलो फ्राई हो गए। दूसरी साइड से भी मैं सेकती हूँ, फिर आपको डीप फ्राई भी दिखाती हूँ कि थोड़ा सा अवल तो ज़रूरत नहीं, देखिए इसके कितने अच्छे ये जो है हो गए, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा तेल में इसको फ्राई करने की। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ इससे थोड़ा सा और ज़्यादा तेल में भी आप इसको कैसे फ्राई कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा ना कि जो डीप फ्राई उसको क्रम्स के साथ और विदाउट क्रम्स दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए, और दोनों में आपने देखा कि कोई फ़र्क नहीं है कि वो टूट रहे हों, क्रम्स लगे हुए तो नहीं टूट रहे। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा तेल डाला मैंने, और इसको मैंने ज़्यादा तेल में आपको फ्राई करके दिखाऊँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ज़्यादा तेल में भी, और मैंने जहाँ तेल ज़्यादा है वहाँ मैंने इसीलिए डाला ताकि आप देख लें कि कहीं पर भी वो टूटेंगे नहीं। ये देखिए, देखिए
डीप फ्राई आप करेंगे जब भी। और देखिए कितना सारा तेल था पहले वालों के बनिस्बत, इसमें अभी भी कितना तेल है ये देखें। लेकिन आपको मैं ज़्यादा तेल में भी दिखाऊँ, देखें बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बिखरेगा, ये देखिए ज़रा भी नहीं टूटेंगे, ये देखिए। बस अब मैं इसको भी फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अपनी एक ख़ास चटनी जो मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके बताऊँगी कि उसको आप सर्व किसके साथ करेंगे, उसको इस तरह इसके साथ कैसे सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, तो देखिए ये फ्राई होने के बाद इसकी शक्ल आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और साइज़ को छोटा रखने की वजह से देखें कितने क्यूट से लग रही हैं। ये वो 2 हैं जो शैलो फ्राई किए मैंने, और ये 3 वो हैं जो डीप फ्राई किए। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको मैंने जैसे दिखा दिया कि ये देखिए आप इस पर कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छे टेस्टी जो हैं वो बने हैं और जो दिखने में भी अच्छे हैं। तो अगर आप ब्रेड क्रम्ब्स लगाते हैं तो वो मतलब ऑयल को ख़राब ही करता है, वो ब्रेड क्रम्ब झड़ के जब आप ज़्यादा फ्राई करते हैं तो वो जल जाता है, फिर उसका फ्लेवर अच्छा नहीं रहता। तो जब ज़रूरत नहीं ब्रेड क्रम्ब्स लगाने की, बगैर उसके भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो मत लगाइए उसको, ठीक है ना। अच्छा ये जो आप चटनी देख रहे हैं ये वही चटनी है जो सेसमे सीड्स विद कोकोनट के साथ जो मैंने अभी बनाई है कुछ दिन पहले, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। वो मैंने आपको बताया था कि माइल्ड फ्लेवर है, उसमें कोई टैंगी फ्लेवर नहीं है, लेकिन इसमें मैंने लेमन जूस 1 टीस्पून डाला है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए, ठीक है ना। आप भी इसको टैंगी करने के लिए इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून अपने हिसाब से, जो भी आपको जितना ज़्यादा टैंगी फ्लेवर पसंद हो, लेमन जूस डालिए। उसके साथ ये वाले कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ज़बरदस्त क्रिस्पी टूटने में, ये देखें ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, बहुत औसम बने ये। अगर आप इनको ट्राई नहीं करेंगे तो मैं कहूँगी एक अच्छी रेसिपी आप लोगों ने मिस कर दी है। A1 बने हैं ये, और इसमें कोई किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। आप भी जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके भी ऐसे ही बने जैसे मेरे बने, और कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या आई, तो आप मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। गरम मसाले की रेसिपी और चटनी की रेसिपी मैं आपको लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस चटनी को भी। ये आम चटनियों से बहुत हटके है, मैंने उसमें भी बताया है कि ये कितनी जगहों पे यूज़ हो सकती है। आप इसको मैंने आज इसके साथ भी आपको बता दिया कि आप, और इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने बताया है कि आप बनाइए वंस अ टाइम और पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में ये रेसिपी सहरी में बनाएँ, अफ्तारी में बनाएँ, कोई हैवीनेस नहीं होगी आपको, बहुत लाइट फ्लेवर की ये बनेंगी दोनों चीज़ें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, बरकतें समेटिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इबादत में वक्त गुजरे, और उस इबादत के दौरान दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।